A very good morning, student. Today we are going to start our next chapter, that is chapter 9. And the name of the chapter is Puss in Boots. So let's read this interesting story about a pussy and enjoy. Okay, so let's start reading this. Once upon a time, there was a boy who lived with his cat. So the story is about a boy who lived with his cat. He was very poor and discontent. Underline the word discontent. The meaning of discontent is unsatisfied. Okay? Because the boy was very poor, so he was discontent. He was very unsatisfied. He was very sad, you can say. One day, the boy decided to abandon his cat. Abandon means to leave something. छोड़ देना किसी चीज को. Okay? One day what happened? The boy decided to abandon his cat. एक दिन उस boy ने क्या decide किया कि वो अपने cat को abandon कर देगा, छोड़ देगा. To lessen his worries. क्यों abandon किया? ताकि उसकी जो worries है, tension है, वो कम हो जाए. क्योंकि वो poor था, उसके पास खाने के लिए नहीं था और वो अपने cat को feed नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने उसको छोड़ने की सोची. Knowing upon this, the white cat sprang up on his front paws. Sprang up. See the word? Sprang up. Sprang up means jumped. उछलना. ठीक है? इसको जानकर जो है जो वाइस कैट थी वो क्या करती है, उछलती है अपने फ्रंट पॉज पे, अपने आगे वाले पंजों पे और कहती है, डोंट वरी मास्टर, व्हाट यू थिंक आई एम वर्थलेस, कि आप परेशान मत हो मेरे मास्टर, आपको क्या लगता है कि मैं वर्थलेस हूँ. वर्थलेस का मतलब होता है बिन काम के, मीन्स यूजलेस. क्या मैं यूजलेस हूँ? गिव मी अ क्लॉक एंड अ हैट with a feather in it and pair of boot and you will see what I can do. The boy decided to test the cat word and did as he was told. So what happened? What did the cat ask his master? The cat asked to get a clock. Clock एक ड्रेस होती है जो कि बहुत ही ढीली ढाली सी ड्रेस होती है जो पहनी जाती है. तो वो कहता है आप मुझे एक क्लॉक दो, एक ड्रेस दो, हैट दो जिसमें फेदर्स हो और एक पेयर ऑफ बूट्स दो और आप देखना मैं क्या करता हूं. एंड फाइनली हिज मास्टर gave him everything. Now, after that, soon after the cat saw the king carriage driving along the river side. अब क्या होता है, वो कैट जो है तैयार होने के बाद वो क्या देखते हैं, आगे देखता है कि क्या होता है, एक कैट जो है वो देखती है कि किंग का कैरेज होता है जहाँ जिससे किंग जो है वो ट्रेवल करते हैं. तो किंग का कैरेज है वो कहाँ जा रहे हैं, रिवर के साइड में ड्राइव करते हुए जा रही है. द किंग एंड द प्रिंसेस वर इन द कैरेज. और उस कैरेज में कौन था, एक तो किंग था, दूसरा प्रिंसेस थी. ओके, एंड व्हाट द कैट सेड टू हिज मास्टर, master, if you would only follow my advice, your fortune, see the word fortune word, फॉर्च्यून का मतलब होता है किस्मत. आपकी किस्मत जो है वो बन जाएगी, अगर आप मेरे बात को मानो तो आपकी किस्मत बन जाएगी. टेक ऑफ योर क्लोथ्स एंड जंप इनटू द रिवर, लीव ऑल द रेस्ट टू मी. ओके, क्या कहता वो, क्या अपने कपड़े निकालो और रिवर में कूद जाओ और बाकी मुझ पे छोड़ दो. ओनली रिमेंबर दैट यू आर द मार्क्विस ऑफ कैराबास फ्रॉम नाउ ऑन, सेड पुस. अब वो क्या कहती है कि याद रखना, आप मेरी एक बात याद रखना, वो क्या है कि आप कौन हो, आप मार्क्विस हो. मार्क्विस बेटा वर्ड यूज किया जाता है नोबल फैमिली से बिलोंग करने वाले रिच पर्सन के लिए. ओके, तो रिच पर्सन जो होते हैं ना, एक नोबल फैमिली से बिलोंग करने वाले, अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाले रिच पर्सन को मार्क्विस वर्ड नाम दिया जाता है कि आप मार्क्विस है कैराबास के, ये याद रखना और आप जंप कर जाओ रिवर के अंदर, रेस्ट मेरे पे छोड़ दो. The boy decided to trust the cat. When the king passed by the river, he heard loud cries of help, help, my lord, the Marquis of Carabas is drowned. Okay, so boy जैसे वो कैट पे ट्रस्ट करके क्या करता है, जैसे ही वो नदी में कूद जाता है. एंड नाउ अब राजा को क्या सुनाई देता है, हेल्प की क्राई सुनाई देती है, जिसमें हेल्प हेल्प कहता है. द मार्क्विस ऑफ कैराबास इज ड्राइंग, जो है मार्क्विस है, जो कैराबास के जो मार्क्विस है वो डूब रहे हैं. द किंग इमीडिएटली स्टॉप हिज कैरेज एंड सेंट हिज गार्ड टू सेव द मार्क्विस ऑफ कैराबास. जो किंग है
वो क्या करते हैं, अपने 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 कैरियज को, जो अपने जो रथ है उसको रोकते हैं और अपने गार्ड को भेजते हैं मार्क्विस ऑफ कैराबास को बचाने के लिए. While they were pulling the Marquis out of the water, a person in the boat came out of the bushes and bore to the king and told a story about some thieves who had stolen all his master clothes while he was bathing. Okay, so now what the cat told a story about, that how the thief stolen the clothes of Marquis of Carabas while he was bathing. Okay, okay student. Pitifully, the unfortunate Marquis, the king ordered one of his officers to bring new clothes for him. Pitying means दया खाके, unfortunate जो है मार्क्विस पे मीन्स अनफॉर्चुनेट, बिकॉज उसको जो चोरों ने लूट लिया था, तो ही वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ठीक है, दुख की बात है ये बात. तो उन पर दया खाने के बाद जो किंग है वो ऑर्डर करता है अपने ऑफिसर्स को कि वो क्या लाए, नए क्लोथ लाए. ड्रेस्ड इन न्यू क्लोथ द बॉय लुक नो लेस देन अ प्रिंस. और जब वो लड़का नए कपड़े पहन लेता है तो बिल्कुल प्रिंस की तरह दिखता है. द प्रिंसेस वॉज ऑस्ट्रक. द प्रिंसेस जो थी वो बहुत सरप्राइज हो जाती है. द बॉय ऑफर्ड हिज ग्रेटिट्यूड. जो बॉय है वो अपनी ग्रेटिट्यूड, अपने रिस्पेक्ट को जो है वो राजा को देते हुए कहता है, द किंग मार्क्विस ऑफ कैराबास इनटू हिज कैरेज. और जो किंग है वो क्या करते हैं, उसको बहुत ही फ्रेंडली वे में इनवाइट करते हैं अपने कैरेज के अंदर, अपने रथ के अंदर. ओके, नाउ डिलाइटेड विद दिस स्कीम एंड हैड सक्सीडेड, द पोस्ट वेंट अहेड एंड अराइव्ड एट द ब्यूटीफुल कैसल. अपनी इस स्कीम जो को जब क्या होता है, डिलाइटेड मीन्स खुश हो जाना. ओके, डिलाइट मीन्स खुश हो जाना. जब वो अपनी इस स्कीम के सक्सेस होने से बहुत खुश हो जाता है पोस्ट, और वो क्या करता है, वेंट अहेड एंड अराइव्ड एट अ ब्यूटीफुल कैसल. और आगे जाके वो कहाँ पहुंचता है, एक बहुत ही सुंदर कैस्टल पे. ओके, सी दिस कैस्टल. अब यहाँ पे कैसल पे पहुंचकर वो क्या देखता है, कैसल पे पहुंचने के बाद देखता है दैट टुवर्ड विच द रॉयल कैरेज वाज हेडेड. अब इसी रॉयल कैसल के पास जो है रॉयल कैरेज जो है, जो राजसी रथ है वो आ रही थी. द कैसल वॉज ओन्ड बाय अ स्कैरी ऑगर. ओके, ऑगर कौन होता है, ऑगर इज डेमन, एक जो इंसानों को खाता है. ओके, सो ये जो कैसल है वो किसके द्वारा ओन किया जा रहा है, ये एक बहुत ही स्कैरी, बहुत ही भयानक जो है दैत्य के द्वारा जो है वो क्या किया जाता है, ओन मीन्स ओनर है इसका, दैत्य जो है. Who was known for his power to take any form at his will. और उस ओगर के पास क्या पावर थी कि वो कोई भी फॉर्म ले सकता है, कोई भी रूप ले सकता है अपने विल के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से. ओके, पुस मार्च्ड अप टू द कैसल एंड स्पोक विद द ओगर. जो पुसी है वो क्या करती है, वो जाती है कैसल में और किससे बात करती है, उस ओगर से बात करती है, उस डेमन से बात करती है. I have heard of your many remarkable qualities and especially how you have the power to change yourself into any sort of beast you choose. A lion, for instance, or an elephant, said Pussy. What Pussy? Pussy was very intelligent. So what she remarked about वो क्वालिटीज ऑफ ओकर, वो ओकर की क्वालिटीज के बारे में रिमार्क करते हुए कहती है कि मैंने आपकी क्वालिटी की स्पेशलिटी के बारे में बहुत सुना है. आप कभी भी कोई भी रूप धारण कर लेते हो, कभी आप क्या बन जाते हो, एक लायन बन जाते हो, और कभी आप एक एलिफेंट बन जाते हो. आप अपने हिसाब से किसी भी बीस्ट का रूप ले सकते हो. दैट इज क्वाइट ट्रू, रिप्लाइड द ओगर, एंड आई कैन इमीडिएटली टर्न इनटू अ लायन. और ओगर क्या कहता है कि बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, और वो एंड आई कैन, और वो तुरंत किस में टर्न हो जाता है, आई कैन इमीडिएटली टर्न इनटू अ लायन. और वो कहता है कि मैं तुरंत लायन में चेंज हो सकता हूँ. सेइंग सो ही चेंज इनटू अ फेरोशियस लायन एंड फ्राइटन्ड पुसी स्प्रैंग अप. अब जैसी ही वो ये बात कहता है वैसे ही कह के, वो ये कहने के बाद वो एक फेरोशियस खतरनाक जो है लायन में चेंज हो जाता है. एंड द फ्राइटन्ड पुसी स्प्रैंग अप. और जो पुसी है वो डर के मारे क्या करती है, उछलने लग जाती है. बट सर, सेड पुसी, when the ogre had returned to his original form. पर जब ओगर फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आता है
तो पुसी जो है वो ओगर को कहती है, आई डू नॉट सपोज यू कैन बिकम अ स्मॉल एनिमल और रैट और माउस फॉर इंस्टेंस। यू कैन बिकम अ स्मॉल एनिमल और रैट और माउस फॉर इंस्टेंट। वो कहती है कि मैं ये सपोज करता हूं कि आप क्या है, एक छोटे से रैट या माउस भी बन सकते हैं अचानक से। यू शैल सी, तुम्हें तो देखना चाहिए, सेड द प्राउड ओगर एंड इमीडिएटली टर्न इनटू अ लिटिल माउस। और जैसे ये कहते ही वो जो प्राउड ओगर होता है वो क्या करता है, वो किस में चेंज जाता है, छोटे से माउस में। मीन्स हाउ इंटेलिजेंटली द कैट, she turned the ferocious ogre into a small mouse. Okay, you this was exactly what Pussy wanted. अब जैसे ही वो ओगर है वो स्मॉल माउस में बनता है, तो पुसी इसी चीज का वेट करते हुए कहती है, he sprang upon the mouse and gobbled it up in the blind, so the ogre met it and वो sprang upon, sprang का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, मीन jumped upon, she jumped upon the mouse and gobbled. gobbled का मतलब होता है बच्चों फटाफट खा जाना। ओके, जब आप जल्दी में होते हो ना, ये gobbled थिंग, आप फटाफट बिना उसको चबाए फटाफट भिटक लेते हैं ना, so she gobbled it. Just then the king carriage arrived at the castle and pushed in the booth to welcome them enthusiastically. Welcome, your majesty, to the castle of my lord, the Marquis of Carabas. The king was aghast to see such a fine castle. The guests were then treated with a grand dinner. ओके जैसे ही किंग का कैरेज जो है वो किस कैसल के पास आता है, तो पुसी जो होती है वो वेलकम करती है उसको और कहती है कि आपका स्वागत है हमारे मार्क्विस ऑफ कैराबस के कैसल के अंदर। और जो द किंग वॉज एगास, किंग वॉज वेरी मच सरप्राइज टू सी सच अ फाइन कैसल। बहुत सुंदर सा कैसल देखे किंग जो है वो काफी सरप्राइज होता है, काफी खुश होता है। एंड गेस्ट को भी डिनर पे बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। Okay, now the king, charmed with the wealth and civility of the Marquis of Carabas, decided to make him his son-in-law. अब क्या होता है charmed? charmed का मतलब होता है बच्चों कि खुश हो जाना। ओके, प्लीज्ड होना, खुश हो जाना। with wealth and civility, civility means क्या है, आपकी पोलाइटनेस को देखते हुए। मार्क्विस ऑफ कैराबास की पोलाइटनेस को देखते हुए उनके जो किंग है वो काफी प्लीज हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो उसको क्या बनाएगा, अपना सन इन लॉ। ठीक है, द मार्क्विस एंड द प्रिंसेस वर मैरिड एंड वेरी नेक्स्ट डे एंड स्टार्टेड लिविंग इन दी ओगर कैस्टल। और उसके बाद क्या होता है, जो किंग है और उसकी जो बेटी है वो क्या करते हैं, वो शादी कर लेते हैं और कहाँ रहने लगते हैं, उस ओगर की कैस्टल में। पुस इन द वुड लिव हैप्पीली विद द न्यूली वेड कपल। और पुसी जो है वो उस न्यूली वेड कपल के साथ बहुत ही खुशी के साथ रहती है। एंड हैड नो मोर नीड टू रन आफ्टर द माइस एक्सेप्ट फॉर हिज ऑन एक्सरसाइज। और पुसी को अपनी इंटेलिजेंसी के चलते कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसको सिर्फ क्या आप अपनी एक्सरसाइज के लिए वो अपने माउस को चेस करती है। अदरवाइज शी वॉज वेरी हैप्पी बाय स्टेइंग विद the newlywed couple. So this was all about the chapter. Hope you would have understood the chapter, and now we are winding up with this. Thank you student, keep studying and keep learning. Okay.